आज हम बटरफ्लाई कट डिज़ाइन का ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग एंड कैसे नाप मेज़रमेंट लेते हैं वो सब सीखेंगे। इस तरीके से ये बैक साइड में डोरी बांधने वाली बनाई गई है। बाकी सारे ब्लाउज में ऐसे सिंपल ही ब्लाउज है। बैक साइड में बटरफ्लाई कटिंग करके स्ट्रिप्स लगाए हैं। ये देखिए फ्रंट ऐसे बना है इस तरीके से, और बैक साइड में स्ट्रिप्स लगे हैं। आज मेज़र करेंगे हम। एक ब्लाउज लेंगे जिसकी नाप के अकॉर्डिंग हमें ये ब्लाउज बनाना है। हमने एक ब्लाउज ले लिया, इसी की नाप से हमें ये दो ब्लाउज की कटिंग करनी है और स्टिच करना है। इस तरीके से हम पहले ब्लाउज को नीचे की साइड से नाप लेंगे। इस तरीके से जितनी आपकी नाप आती है उतनी कहीं पे नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेते हैं इस तरीके से। जहाँ से हमारी बाजू अटैच होती है, स्लीव्स अटैच होती है, वहाँ से हम चेस्ट की नाप लेते हैं। फिर हमें इस तरीके से इंची को पकड़ेंगे और देखेंगे कि हमारे इसकी लेंथ, ब्लाउज की लेंथ कितने है। इस तरीके से शोल्डर जहाँ से अटैच है वहाँ से मिलाते हुए, खींचते हुए ब्लाउज की लेंथ की देख लेना। फिर हमारे शोल्डर्स कितने हैं वो देख लेना। हमारे शोल्डर्स 2 हैं और 2.5 इंच हमारी स्लीव्स है। बहुत ही छोटी स्लीव्स है इसमें। अगर आप बड़ी स्लीव्स पहनते तो बड़े लगा सकते हैं। और उसके बाद स्लीव्स की मोड़ी की नाप हम लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे इसके आर्म होल की नाप लेते हैं इस तरीके से। इंची टेप को तिरछा रखते हुए इस तरीके से नाप ले लेंगे। जितना नाप आता है उतना लिख लीजिए। कटिंग करते टाइम हमें इसी नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करनी होती। फिर हमें फ्रंट के गले में कितनी गहराई देना, इस तरीके से सेंटर पॉइंट से रखते हुए शोल्डर्स में टेढ़ा रखते हुए देख लेंगे। सीधा नहीं नापते हैं, बैक साइड में भी इसी शोल्डर से मिलाते हुए ऐसे सेंटर पॉइंट देखेंगे कितनी गहराई देनी है। या फिर बैक साइड में हमें कितनी पट्टी है, बाकी सारा हमारा गला हो जाएगा। इस तरीके से भी नाप सकते हैं। अब हम ये सारे नाप कहीं पे राइट डाउन करते रहेंगे। अब हम इस कपड़े पे कटिंग करेंगे। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ है। पहले हम अस्तर पे निशान लगाएंगे, फिर कपड़ा नीचे बिछा हुआ कटिंग मैंने कर लिया है। अब हम इस तरीके से नाप करेंगे। ये हमारा मार्जिन ऊपर छोड़ा है सिलाई के लिए, इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। फिर हम इस तरीके से लेंथ में हमें कितना चाहिए, जितना चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की साइड मोड़ने के लिए रखेंगे। ये हमने गले के लिए निशान लगा लिया है। हमने 2 पॉइंट का निशान लगाया गले का। डीप गला बनाइए तो 2 पॉइंट लीजिए, इससे हमारा गला भागता नहीं है। नीचे भी 2 पॉइंट लेना है। फिर 2 पॉइंट नीचे डाउन करते हुए 7 पॉइंट पे ऐसे निशान ड्रा करना है। ये हमारा निशान 7 पॉइंट पे, जहाँ पे 7 पॉइंट का निशान ड्रा किया है वहाँ से हमें 3 इंच पे एक और डॉट लगाना है। 3 इंच पे हमें एक और डॉट इस तरीके से लगाना है। इसको हम सीधा मिला देंगे। अब हम इसको गले की शेप देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी शेप दे सकते हैं, आपको जैसा पसंद है। बट ये बटरफ्लाई कट होगा तो इसी शेप में आप बनाइए, तो इससे हमारा परफेक्ट गला बन के तैयार होता है। इस तरीके से हम हल्का गुलाई देते हुए गले को बना लेंगे। ये हमारा परफेक्ट बन गया है गला। ये बैक साइड का गला है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें शोल्डर्स जितने चाहिए उससे 1/2 पॉइंट एक्स्ट्रा कपड़ा लेके निशान ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। हमें 2 पॉइंट शोल्डर चाहिए तो हमने 2.5 पे, फिर 6 पॉइंट के नीचे तक डाउन करते हुए इस तरीके से निशान लगा देंगे। बाकी जितना कपड़ा बचता है
पूरा लास्ट तक इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से। और जो ये बैक साइड का होता है इस पे हमें 1.5 इंच का इस तरीके से गोलाई देना, 1.5 इंच पे इस तरीके से हल्का हल्का सा मार्जिन लेते हुए कटिंग कर ली। मैंने पहले से कटिंग कर रखी है, आपको समझाने के लिए मैंने इस पे दोबारा निशान ड्रॉ किया है। ब्लाउज़ की लेंथ जितनी चाहिए उससे 1.5 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिएगा। और चौड़ाई में आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने 9 इंच लिया है। अगर आप ज़्यादा 35 32 लेते हैं तो 10 इंच लीजिए। मेरा 30 के अंदर ही है तो हमने 9 इंच लिया। ये हमारा बैक की कटिंग हो गई। अब हम इसी तरह फ्रंट की कटिंग करेंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखी बट आपको एक्सप्लेन करेंगे इसमें हमें कैसे कटिंग करनी है। जैसे हमने बैक में गला बनाया था सेम वैसे ही 2 पॉइंट पे निशान लगाना है। ये देखिए हमने इंच टेप लिया और देखा 2 पॉइंट पे हमें निशान लगाना है। फिर 2.5 शोल्डर्स लेने हैं। फिर गले को हमें इस तरीके से नीचे डाउन करते हैं, सीधा लाइन खींचिएगा। इस तरीके से हमने 6.5 पे लगाया है। हमें 6 तैयार चाहिए, 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्योंकि 1/2 इंच ऊपर जोड़ने में चला जाता है। ये गले का हमने गोल गला नहीं बनाया है क्योंकि काज पट्टी इसमें नहीं करनी है, आगे की साइड एकदम सिंपल रखना है, इसीलिए हमने थोड़ा सा वी शेप में डिज़ाइन डालते हुए कटिंग कर ली। फिर 6 पॉइंट नीचे डाउन करेंगे आर्म होल की कटिंग करने के लिए। फिर इस तरीके से हम मिला देंगे। अब यहाँ पे जो हम गोलाई देते हैं वो 1 पॉइंट की होती है, 1 इंच की होती है। पीछे की साइड 1.5 और आगे की साइड कॉर्नर से 1 इंच लेते हैं। इस तरीके से 1.5 इंच या फिर 2 इंच आप मोड़ने के लिए लीजिएगा। और जितना हमारा चेस्ट होता है उसका चौथा भाग पे हम इस तरीके चौथे पार्ट लेके इस तरीके से यहाँ पे एक निशान ड्रा कर लेंगे। जितना हमारा चेस्ट होता है उसका चौथा भाग। इसी तरह नीचे कमर में जितनी हमारी कमर आती है उसका चौथा भाग करके हमें नीचे निशान ड्रा कर लेना। फिर इसको ऐसे मिला लेना। यही चीज़ हमें बैक पार्ट में भी कर लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमने कट कर रखी है, बहुत ही छोटी स्लीव्स हैं इसीलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी स्लीव्स की कटिंग कैसे की जाती है। ये 2 पॉइंट हमें तैयार चाहिए, इसीलिए हमने 2.5 थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए 2.5 इंच की कटिंग की है स्लीव्स। और इसकी लेंथ हमने 7 ली है। 6 पे हमारी मोड़ी चाहिए, हमें 7 ली। और फिर 6 पॉइंट से हमें इस तरीके से नीचे तिरछा करते हुए डाउन कर देना है। इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी गले स्टिचिंग करने से पहले जो हमने गले का निशान बनाया था एक साइड बनाया, ये अस्तर है इसलिए जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये दूसरी साइड हमें अंदर वाला दिख रहा है कि चौक लगा है कहाँ पे। इस पे हम थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे ताकि दूसरी साइड हमें दिखने लगे। फिर हम इस ओपन करेंगे। ये देखिए जब ओपन किए तो हल्का हल्का दिख रहा है। फिर इस तरीके से हमें इसको डार्क कर लेना है। इस तरीके से आप डार्क कर लीजिए। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए वरना हमारा गला परफेक्ट बनके नहीं तैयार होगा। अब हम कपड़े को लेंगे और इसे राइट साइड पे बिछा लेंगे। कपड़े राइट साइड होगा और अस्तर हमारा उल्टा साइड अपोजिट साइड होगा। फिर हम इसका जो सेंटर पॉइंट है
ब्लाउज़ का सेंटर पॉइंट और अस्तर का सेंटर पॉइंट इस तरीके से मिला देंगे। फिर इस पे हम इस निशान जहाँ पे लगाया है वहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी। पहले हम सेंटर में एक सीधी सिलाई चला लेंगे, उसके बाद ये साइड वाली सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके बैक में भी करेंगे। बैक में हमने सीधा पार्ट रखा, फिर उल्टा पार्ट रखा, फिर हमने बीच में पिन कर ली। अगर पिन नहीं है तो आप सिलाई कर लीजिए पहले बीच में इस तरीके से, उसके बाद ये साइड वाली सिलाई करिएगा। हमने पिन सारी अटैच की, इसलिए हम डायरेक्ट सिलाई कर लेंगे। इसी पे हम ऐसे इस तरीके से एक सिलाई कर लेंगे। और ये सिलाई इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी परफेक्ट होनी चाहिए। ये देखिए हमने फ्रंट में सिलाई कर ली। पहले हमने इसमें पिन नहीं की थी, इसीलिए हमने सिलाई की है। मैंने दोनों तरीके से बताया। आप सिलाई करके भी कर सकते हैं और पिन लगा के भी कर सकती हैं। अगर पिन नहीं है तो आप पहले एक सेंटर में सिलाई कर दीजिए, फिर साइड में, फिर हाथों से इस तरीके से हल्का हल्का सही कर लीजिए। जो कपड़ा खींच रहा है हल्का हल्का दबा के सही कर लीजिए। फिर हम इसको ऐसे थोड़ा सा छोड़ते हुए स्पेस और जहाँ पे सिलाई की है इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये जो थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा है इसमें थोड़े थोड़े से कट ऐसे लगाएंगे, क्योंकि हमें फोल्ड करना है, ताकि फोल्ड करने के टाइम ये खिंचाव ना ले। जब ऑफ कट कर देते तो आसानी से चारों तरफ हमें इससे कट लगाने हैं। उसके बाद इस तरीके से अंदर की साइड अस्तर को मोड़ देंगे। मैंने इसमें कोई बकरम नहीं लगाया है, विदाउट बकरम गले की फिनिशिंग होगी इसमें। आप ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा बनेगा ये। और इसमें कोई गले की पट्टी वट्टी कुछ भी नहीं लगाई मैंने, फिर भी बहुत अच्छा गला बनके फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से साइड साइड में सिलाई कर देंगे। ऐसे ही बैक कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की सिलाई करेंगे। स्लीव्स का राइट साइड कपड़ा ऊपर रखेंगे और जो उल्टा कपड़ा है वो नीचे रहेगा। फिर हम अस्तर को उल्टा रखेंगे। कपड़ा जो है ब्लाउज़ का वो सीधा और अस्तर उल्टा रखेंगे। फिर मोड़ी की साइड पे हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। जिस साइड हमें मोड़ी नीचे की होती है उस साइड सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से साइड में। फिर हमें इससे पकड़ के अंदर की साइड इस तरीके से मोड़ देंगे, इस तरीके से मोड़ देंगे। इससे हमारा बाजू के नीचे की साइड मोड़ना नहीं पड़ेगा, कोई तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए हमारी स्लीव्स बनके रेडी हो जाएगी। इसमें हमें लैस लगानी है। ये देखिए, तो हम पहले लैस अटैच कर लेंगे इस तरीके से। लैस अटैच कर लेंगे। लैस के चारों तरफ हम सिलाई कर देंगे। इसी तरह हमने दूसरी स्लीव्स तैयार कर रखी है। ये देखिए हमने इसमें लैस अटैच कर रखी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये जो बैक पार्ट है, ये देखिए हमने बैक पार्ट में सिलाई कर ली। अंदर को फोल्ड करते हुए एकदम किनारे साइड में सिलाई चलानी है। आप जितना हो सके उतना ही और एकदम इक्वल लाइन में सिलाई चलानी है। वैसे ही फ्रंट का हमने तैयार कर लिया। ये हमारे बाजू तैयार हो गए। अब हम नीचे और एक पार्ट सीधा रखेंगे और दूसरा पार्ट उसी के ऊपर उल्टा रखेंगे। बैक साइड हमने सीधा रखा तो फ्रंट हमने उल्टा रखा। अब गले की साइड को हम इक्वली मिलाएंगे, बराबर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और जिधर हमें स्लीव्स लगानी है आर्म होल की साइड अगर आगे पीछे हो जाता तो उसको हम कैंची से बाद में सेट कर सकते हैं, बट फ्रंट हमारा एकदम इक्वल होना चाहिए, यानी गले की साइड। अब बाजू जिधर अटैच करनी उधर थोड़ा हम डाउन करेंगे और गले की साइड को थोड़ा ऊपर करते हुए सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर ली। हमने डबल सिलाई की है, आप भी डबल सिलाई करिए ताकि ये निकले ना। इसी तरीके से हमने दूसरा
शोल्डर्स भी अटैच कर लिया है। अब हम इस पर स्लीव्स अटैच करेंगे। पहले हम, अगर आपको दिक्कत हो रही तो पहले अस्तर और ये ब्लाउज का कपड़ा एक साथ अटैच कर लीजिए, उसके बाद स्लीव्स लगाइए। हम डायरेक्ट ही लगाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप पहले भी लगा सकते हो। हम पिन करते हुए हम स्लीव्स अटैच करेंगे इस तरीके से। पार्ट नीचे का ब्लाउज जो है सीधा रखेंगे और उस पर ये जो स्लीव्स हैं उल्टा रखेंगे और इस तरीके से सेंटर जहाँ पे हमने शोल्डर अटैच किए हैं वो, और हमें स्लीव्स का सेंटर लेके यहाँ पे एक पिन लगा लेनी है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से इसे सिक्योर कर लीजिए। सेफ्टी पिन से भी कर सकते हैं, बाद में रिमूव कर दीजिएगा। यानी सेफ्टी पिन लगाने के बाद इसको हटा सकते हैं। इस तरीके से हमने पिन लगा लिया, उसके बाद सिलाई कर दिया। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है और ये सिलाई डबल डबल करिएगा ताकि ये निकले ना। उसके बाद ये साइड का पार्ट जोड़ लेंगे। हमने दोनों स्लीव्स लगा ली, उसके बाद साइड दोनों के अटैच कर ली। ये जो बैक था, ये बैक इसको हमने बीच से कट कर दिया है, आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से। ये देखो हमने साइड भी अटैच कर लिया है। ये स्लीव्स आप देख लीजिए कितनी परफेक्ट लगी है। ये देखिए कोई सिकुड़न नहीं आई है, एकदम परफेक्ट दोनों स्लीव्स लग गई हैं। उसके बाद हमने साइड के भी पार्ट जॉइंट किए हैं। अब में ये देखिए हमारा फ्रंट गला तैयार हो गया और स्लीव्स भी तैयार हो गए। पूरा ब्लाउज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये जो बैक साइड में स्ट्रिप्स हैं, आप इसमें हुक भी लगा सकते हो और हुक लगा के छोड़ सकते हैं। जैसे आपको स्ट्रिप्स नहीं लगानी तो यहाँ पे हुक लगा सकते हैं, बट हमें लगानी है स्ट्रिप्स, इसलिए हमने बीच से कट कर लिया है। उसके बाद ये हमने कपड़ा ले लिया है। इसकी लेंथ हमने 13 तक लिया है। इसकी लेंथ 13 इंच है। आप 15-16 तक भी ले सकते हैं। और इसकी चौड़ाई हमने 4 पॉइंट से 2.3 पॉइंट एक्स्ट्रा ही है। 2.3 पॉइंट पे हमें सिलाई करनी। 2 इंच का हमारा कंप्लीट शेप बन जाएंगे, स्ट्रिप्स बन जाएंगी। इसमें जो कॉर्नर से इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद इस तरीके से हमें लाइन बना लेनी है। ये काफ़ी सिल्की कपड़ा है, इस पे नहीं बन रहा है, चौक नहीं चल रहा है, एकदम हल्का हल्का चल रहा है, लेकिन आपको दिखा नहीं पा रही हूँ मैं। आप देखिए इस तरीके से इस पे सिलाई लगानी है। एकदम किनारे की साइड सिलाई लगानी होगी। ये देखिए पहले इस तरीके से तिरछी सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगानी है। उसके बाद इस तरीके से पूरे कपड़े में सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से फिर टेढ़ी नीचे डाउन करते हुए, और हम इसको सेफ्टी पिन की सहायता से पलट लेंगे। जो कपड़ा होता है वो अंदर की साइड उल्टा होता है और बाहर के साइड सीधा रखते हैं। फिर इसको जब पलटेंगे तो ये जो हमारी सिलाई है वो हमारी सीधी निकल आएगी। तो इसीलिए हमें अंदर की साइड जो और कपड़े का जो सीधा पार्ट होता है वो रखेंगे, बाहर की साइड उल्टा पार्ट रहेगा। इस तरीके से हमें स्ट्रिप्स पलट लेना है। और ये देखो अंदर का पार्ट निकल है तो ये हमारा सीधा कपड़ा है, इसीलिए ये देखो सीधा कपड़ा निकल आया है। ये देखो हमारी स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं। ये कॉर्नर को है थोड़ा अंदर दबे हुए हम इसे निकाल लेंगे। फिर हाथों से प्रेस करते हुए देखिए इस तरीके से हमें बद्धी बना ली है। सेम मैंने दूसरी भी बद्धी बना ली है। ये देखिए दोनों स्ट्रिप्स हमारी तैयार हो गई हैं। अब इनको हम अटैच करेंगे। ये जो हमारा कट था सेंटर वहीं पे अटैच करेंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से अटैच करेंगे। हमें जब अटैच करेंगे तो ये अंदर की साइड थोड़ा सा पुश कर देंगे कपड़े को इस तरीके से।
उसके बाद ये कटा हुआ पार्ट इसी के अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए आप देख सकते हैं। इस तरीके से डाल के वह हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। ये देखिए दोनों साइड हमारी फिनिशिंग हो जाएगी। इस तरीके से स्ट्रिप जोड़ेंगे तो अच्छे से जोड़िए। आप चाहें तो इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, बट ये बहुत ही बैड दिखेगा, ये अच्छा दिखेगा। देखो पुश करेंगे, परफेक्टली पुश करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे डबल सिलाई कर लेंगे। डबल या फिर 3 बार चला सकते हैं एक ही जगह पे, ताकि हम, क्योंकि स्ट्रिप बांधनी होती है ताकि हमारी स्ट्रिप्स निकले ना। ये देखिए